मुजरा यानी आप देखिए जो महाराष्ट्र में मुजरा करते हैं, लावणी, लावणी भी इज जस्ट लाइक अ मुजरा। उसके अंदर बहुत सेड्यूसिंग है, बहुत श्रृंगारिक है। लावणी इज अ मुजरा। मुजरा में आप अगर आपने एक फिल्म अभी देखी होगी दीपिका और उसके रणवीर की, बाजीराव मस्तानी में वो ऐसे ही करते हैं। इसको मुजरा कहते हैं, एक्चुअली सलामी। लोग समझते हैं जो गाना नाच है उसको मुजरा कहते हैं, ये गलत है, इसको ठीक कर लीजिए। दूसरी बात है, मुजरा के अंदर लोग नाम लिखवाते थे कि आज का प्रोग्राम में हम देखेंगे। जैसे आज आप लोगों ने रजिस्टर किया, ऐसे उस ज़माने में लोग रजिस्टर करते थे, उनकी कॉपियों में नाम दर्ज किया जाता था। तो आज का तो जी फुल है क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, 40 लोग हैं। आपको फलाने दिन में यानी थर्सडे को आपका दिन दिया गया, आप उस दिन आइएगा। इस तरीके से बुकिंग होती थी। इट इज़ नॉट लाइक कि कोई भी चढ़ गया ऐसे घूमते हुए आया, शराब पीते हुए और घुस गया। ये फिल्मों में लेवल की बात कर रही हूँ, जो हायर लेवल होता था, पहली बात। दूसरी बात, जो मुजरा होता था उसके अंदर ये आम महफिल के लिए लोग आपका आते थे और प्रोग्राम्स करते थे और बुकिंग होती थी। एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको शायद पता नहीं हो, जो दिल्ली के शायर होते थे, या दिल्ली छोड़ दीजिए कहीं के भी शायर होते थे जिनको दुनिया नहीं जानती थी, तो वो क्या करते थे आपको मालूम है? बहुत इंटरेस्टिंग बताती हूँ। वो जानते थे कि हमें प्रसिद्ध होना है। जैसे आजकल हम न्यूज़पेपर हायर भी लेते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। आपने अपने आर्टिकल निकाल कर दिया, या आपका कोई प्रोडक्शन है, आपने एक PR एजेंसी को बोला कि मेरा आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए, वो PR एजेंसी आपसे पैसा लेती कर लेती। उस ज़माने में PR एजेंसी नहीं होती थी, उनको शायरों को बहुत ज़्यादा नाम चाहिए, तो क्या करते थे, वो देखते थे कि कौन मोहतरमा जो है बहुत अच्छा गाती है और किनका नाम है और कहाँ कौन कौन सी महफिलों में उठती बैठती हैं, वो दिमाग रखते थे। और वो उनको पास जाते थे कि मैम तो ये ज़रा आप जो है ये मेरी शायरी है, ये मैं आपको लिख के जाता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप इसको गा सकती हैं तो प्लीज़ मुझे मौका दीजिए और मेरी शायरी को आप पढ़ लीजिए, बस एक बार बोल दीजिए कि ये मेरी लिखी हुई शायरी। इस तरीके से ये शायर लोग फेमस हुए। और उनके अगर और वो जिनमें कुछ आर्टिस्ट ऐसे होती थी कि वो शायरी पढ़ती थी, कहते थे मियाँ ये तुम्हारे शायरी में मज़ा नहीं है, दम नहीं है, वज़न नहीं है, ज़रा और दम पैदा कीजिए, महफिल के उसूल को समझिए, ज़रा आशिकी मिजाज को समझिए, थोड़ा और खूबसूरत लिखिए। वो बताती थी कि आपकी शायरी में दम नहीं, या ये मीटर गड़बड़ है। जैसे जैसे मैं कंपोज करती हूँ अपनी कॉम्पोजिशन, तो एक मीटर होता है, 3 का 4, 3 से 3 का मीटर, शब्दों का एक मीटर होता है किताबों में, मतलब कहानियों में या शायरियों में या आपकी गज़लों में, तो मीटर तय होती थी। इस तरीके से शायर उनके हिसाब से गज़लें लिखते थे और अलग अलग जगहों में ये जाके गाना गाती थी, नाचती थी, और उसके बाद वो शायर फेमस हो जाते थे। ये उनकी बड़ी खूबसूरत बात हुआ करती थी, ये एक बड़ी हसीन बात है। तो इस तरीके से ये जो तवाइफें होती थी, इनका ये कल्चर होता था। अच्छा, अब आते हैं परफॉर्मेंस टूल्स के ऊपर। कथक बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था, थोड़ा बहुत कथक करती थी, इसमें टुकड़ा, तिहाइयाँ, चालें, गत निकास की चालें, हुस्न की गत, खूबसूरती की गत, और आपका रुखसार कहते हैं चिट, गालों की गुलाबियत को रुखसार कहते हैं। तो रुखसार यानी मेरी गाल गुलाबी है, देखो चलती भी वो अपना डांस करती थी, गाल गुलाबी है। तो इसके ऊपर एक शायरी है कि वो तिल है लड़की का, डांसर का जो है तिल है गाल पे, तो शायर वो पढ़ता है, ओ अब मैं समझा तेरे रुखसार पे काले तिल का मतलब, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे, यानी जो हुस्न की दौलत है तेरे, दौलते हुस्न पे पहरेदार बिठा रखा है। तो इस तरीके से उनकी शायरी को पढ़ के वो नाचा करते थे और वो नाचती थी, और उसके अंदर वो गाना गाती थी, आगे बढ़ती थी, और फिर बैठ के अपना कुछ भाव करती थी, और जो ऑडियंस होती थी वो उनको नज़र करती थी। ये फिल्मों में बड़ा गलत दिखाते हैं, ये पैसा फेंको, ये कर दो, ये एक बहुत ही गिरे हुए निम्न तरीके के वो मुजरा होता था, जो इस तवाइफों से, हम जिस कल्चर की बात कर रहे हैं आज,
इधर नादर की बात, हम उस क्लास की बात करें जिसमें हमने आपको कहा। और बाकायदा ऑडियंस तमीज़ के कपड़े पहन के आती थी, ऐसा होता नहीं था कुछ भी पहन के आ जाओ, एक ड्रेस होता था, ड्रेस कोड होता था। और अगर आपको पैसा भी देना है तो बड़ी नज़र के साथ देना पड़ता, बड़ी हथियार के साथ। पहले पान चलता था, पान पे आपने पान खाया और उसके बाद आपने नज़र रखा, आपको कुछ पसंद आया तो आपने किसी के हाथ में दिया। अब वो ऐसे नहीं होता था, आपने उसको उठाया और रख दिया। ये बड़े अदब व आदाब की चीज़ें हुआ करती थी नाच गाने में, और डांसर इस तरीके से नाचती थी और गज़ल पढ़ती थी, चैती पढ़ती थी। आपने देखा होगा, यहीं थैया मोतिया हिराई गलो रामा, कहवा से मैं ढूंढे, इस तरह की गज़लें। या ये गज़ल आपकी आज जाने की ज़िद ना करूँ, ये बहुत पुरानी गज़ल है। ये खैर अलग बात है कि बेगम फरीदा खानम जी उसमें फेमस हो गई। आज वो जाने की ज़िद ना करो सेड्यूसिंग है, इसमें 1 to 1 वो बोलती है कि आज तुम जाने की मत बात करो और मेरे साथ ही बैठे रहो। ये भी बहुत सारी गज़लें हैं जो वो नाचती थी और गाती रही हैं। और भी बहुत सारी पुरानी बंदिशें, और जैसे चेती है, रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, हमें हमारे नज़रिया सवरिया रे, इस तरह की जो चैती चलती हुई थी, पूर्वी गाना, उसको हम लोग डांस करती थी। तो पूर्वी गाने का बहुत ज़्यादा चलन था, गज़ल था, ठुमरी ठप्पा होता था, और बीच में कहरवा की चाल करते हुए फोक भी डांस होता था। अंत में वो फोक डांस करते हुए चाल से धागी नाती न कदी न धागी नाती न, ऐसा कुछ चाल चलते हुए थोड़ा लचक लचक के डांस करते थे। और इस तरीके से पूरा मुजरा इस फॉर्मेट में ख़त्म होता है। तो ये मेरे ख्याल से एक चीज़ मैं आपसे शेयर किया। आपके पास कुछ सवाल हो तो मैं उसके बाद में थोड़ा सा मैं भाव दिखा के ख़त्म करूँगी। तवायफ से रिलेटेड कुछ